अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 9th क्लास में से। एंड देयर इज़ यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड एक्सरसाइज इज 1.5 एंड द क्वेश्चन इज इफ A is equal to, here is a matrix and in this matrix we have main two values, row and column, 1 and 2, 4 and 6. 1 and 2 is a row, 1 and 4 is a column, like this. Here are 2 rows, 2 column and it's a square matrix. And B is equal to 3 minus 1, 2 minus 2. Okay ji, there is a given two matrix A and B and we have to find the value A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant of A and identity matrix. Okay जी, there are the three parts in this question which we want to solve. हम इनको जो है वो सेपरेटली हर पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं एंड एट अ टाइम आप तीनों पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वी विल सॉल्व सेपरेटली. ओके जी, फर्स्ट पार्ट इज A into adjoint A. Okay जी, there are two values in the first part, A into adjoint A, यानी हमारे पास A भी है और adjoint of A भी है. A मैट्रिक्स तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, जबकि जो adjoint of A है फर्स्टली वी हैव टू फाइंड दैट वन. और adjoint A मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले adjoint of A को फाइंड आउट करेंगे. मैंने यहाँ पे लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए और उसके लिए जो है वो हमें मैट्रिक्स चाहिए ए. देखिए एडजॉइंट और ए की जगह पर हम राइट कर देंगे ए का मैट्रिक्स. अब सवाल पैदा होता है कि ए मैट्रिक्स तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने इसका एडजॉइंट कैसे लेना है. एडजॉइंट लेने के लिए क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास है रोज एंड कॉलम, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम. लेकिन इसमें मेन क्या होता है एडजॉइंट लेते हुए कि हमारी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी हम जो है वो चेंजिंग करते हैं. कैसे चेंजिंग करते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट डायगोनल है इसमें 1 and 6. एडजॉइंट लेते हुए हम पहले डायगोनल के प्लेसेस चेंज कर देते हैं, उनकी जगह तब्दील कर देते हैं. लाइक अगर पहला डायगोनल आपका 1 and 6 है तो आपका 6 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी आपने इनका प्लेस तब्दील कर दिया. और जो आपका दूसरा डायगोनल है यानी क्रॉस में जो वैल्यू है आपकी, उसके आप साइन चेंज कर देते हैं. दोबारा ज़हन में रखिएगा कि फर्स्ट डायगोनल के आप प्लेस चेंज करेंगे और सेकंड डायगोनल के आप साइन चेंज करेंगे. 2 के साथ कोई साइन नहीं. इट्स मीन कि जहाँ पर कोई भी साइन ना हो वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव साइन होता है. सो +2 विल चेंज इन -2 एंड +4 विल चेंज इन -4. ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए. अब इस एडजॉइंट ऑफ ए को मैं यहाँ पे पुट करूँगी लाइक ए इंटू एडजॉइंट ए. नाउ आई विल राइट ए मैट्रिक्स हियर, द प्लेस ऑफ ए मैट्रिक्स 1, 2, 4 एंड 6. देन एडजॉइंट ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, और वो मैट्रिक्स हमारे पास ये आ चुका था, ये वाला 6, -2, -4 एंड 1. Now you can check carefully, both matrix don't have any sign between them. और जहाँ पर दो वैल्यूज़ के दरमियान मैथ का रूल है साइन ना हो, वहाँ पर हमेशा मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है वो यूज़ होता है. सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ मैट्रिक्स. ओके, मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं. और अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये नेसेसरी है कि आपके दोनों जो मैट्रिक्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो शुड बी इन द स्क्वायर फॉर्म. स्क्वायर फॉर्म मीन उनके ऑर्डर्स जो हैं वो दोनों के सेम होने चाहिए. अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स की, फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का. अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स. फर्स्ट वैल्यू को आप फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दें, और जब भी हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमेशा उनके सेंटर में साइन जो है वो प्लस का यूज़ होता है. लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 6, देन प्लस सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -4. आई पुट हियर राउंड ब्रैकेट बिकॉज देर आर 2 साइंस. आफ्टर दैट हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, देन उसी फर्स्ट रो को हमने
सेकेंड मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, देन प्लस इसलिए कि हम 2 डिजिट्स को 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। देन सेकेंड वैल्यू विल बी विथ सेकेंड, 2 मल्टीप्लाई विथ 1। आफ्टर डैट हम फर्स्ट रो से दोनों मैट्रिक्स को बारी बारी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हमने इस सेकेंड रो से भी दोनों कॉलम्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। वही प्रोसेस, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से, सेकेंड से। 4 मल्टीप्लाई बाय 6, देन प्लस साइन, सेकेंड विथ सेकेंड, 6 मल्टीप्लाई बाय -4। अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय -2, here is a sign of minus, then plus second value will multiply with second digit, 6 multiply by 1. Okay, 6 1 the 6, here is plus sign and minus, both signs are here, so plus minus minus, 2 4 the 8, then 4 6 the 24, plus minus minus, 6 4 the 24. Now next side. Okay, one don't have any sign, it means here is a plus sign. Plus minus minus, 2 1 the 2, then again plus sign, 2 1 the 2. फिर यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लाई होगा 4 और 2, और 4 के साथ कोई साइन नहीं, इट्स मीन यहाँ पर प्लस साइन है, और 2 के साथ है माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस, 4 2 the 8, प्लस 6 1 the 6, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ओके अब हम इनको सॉल्व करेंगे। चेक हियर, 6 डोंट हैव एनी साइन, इट्स मीन यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब हम दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। 8 माइनस 6 2। ये ज़हन में हमेशा रखिए कि जब भी आप साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक प्लस माइनस माइनस, आपकी वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी, बट हमेशा साइन जो होता है वो बड़ी वैल्यू का लगेगा। 6 और 8 में से 8 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो उसका साइन हमने यूज़ कर दिया माइनस। आफ्टर डैट प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 2 0, बोथ विल कट लाइक दिस। आफ्टर डैट अगेन चेक हियर, 24 के साथ प्लस साइन, तो प्लस माइनस माइनस, 24 माइनस 24 0, बोथ विल कट। आफ्टर डैट प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 6 2, 8 हमारे पास बिगर है देन 6 से, तो आपने उसके साथ माइनस साइन यूज़ कर लिया। ये हमारी फर्स्ट जो साइड है उसका आंसर है। अब सेंटर जो हमारा है पॉइंट, सेंटर पॉइंट है हमारा एडजॉइंट A इंटू A। इस टॉपिक में भी आप देखें कि हमें 2 वैल्यूज चाहिए इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट एडजॉइंट ऑफ A, सेकंड ऑफ A। A जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, एंड द वैल्यू ऑफ A मैट्रिक्स इज 1 2 4 एंड 6। बट जो फर्स्ट वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ A, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने जो है सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A मालूम किया था, क्योंकि हमें जो हमारी फर्स्ट पार्ट था उसमें भी हमें इसकी ज़रूरत थी। तो एडजॉइंट ऑफ A हम मालूम कर चुके हैं, बस यहाँ पे हमने क्या करना है, वी विल पुट द वैल्यूज़ एंड सॉल्व द क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A, दिस वन, 6 minus 2 minus 4 and 1. I will write here 6 minus 2 minus 4 and 1. After that, the matrix of A, 1 2 4 6. Okay, if you check carefully, the values are same, like A into adjoint A, but their arrangement is changed. अब यहाँ पर भी क्या है कि दोनों मैट्रिक्स के सेंटर में कोई साइन नहीं, इट्स मीन हमने भी यहाँ पर दोबारा फर्स्ट की तरह इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, वही प्रोसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 1, सेंटर साइन प्लस, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है।
then first row, second column, 6 multiply by 2, then plus minus 2 multiply by 6. राउंड ब्रैकेट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो डबल साइन जो है इकट्ठा आ रहा है. अब हम फर्स्ट रो से दोनों कॉलम्स को बारी बारी मल्टीप्लाई कर चुके हैं. अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो सेकंड रो है इससे भी इन दोनों कॉलम्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है. चलें जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4. आफ्टर दैट सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 then plus 1 multiply by 6. Again we will solve like 6 1 the 6 plus minus minus 2 4 the 8. अब देखें 4 और 1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 4 के साथ माइनस साइन जबकि 1 के साथ कोई साइन नहीं, इट्स मीन प्लस साइन यहाँ पे है. तो प्लस माइनस माइनस 4 1 the 4, अगेन प्लस, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव साइन के साथ हैं तो 4 1 the 4, 6 2 the 12 प्लस माइनस माइनस 2 6 the 12. अगेन लास्ट हमारी वैल्यू बच गई -4 2 the 8 प्लस 6 1 the 6. नाउ वी विल सॉल्व देम. देखिए 6 के साथ कोई साइन नहीं, इट्स मीन हियर इज पॉजिटिव साइन. तो प्लस माइनस माइनस 8 minus 6 2, 8 is a bigger, so minus sign will come. After that plus minus minus 12 minus 12 0, both will cut. Plus minus minus 4 minus 4 0, both values are same but their signs are different, so we will cut them like this. Plus minus minus 8 minus 6 2, 8 is a bigger value, so minus sign. Okay, check carefully. First value answer and the second both are same. Now it's a turn of last value, that is determinant of A is equal to identity set. Okay जी, यहाँ पर भी बारी आती है आइडेंटिटी सेट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दो चीज़ें हमारे पास. अच्छा देखें, इसमें ना ही हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है और ना ही हमें जो है वो आइडेंटिटी सेट पता है. आइडेंटिटी सेट जो है वो तो हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर से आप चेक कर सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है. और इसके बाद जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने कैसे लेना है, सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके जी, डिटर्मिनेंट, देन हम लेंगे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 2 4 6 लाइक दिस, DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अच्छा, डिटर्मिनेंट लेने का क्या तरीका है? डिटर्मिनेंट लेने कैसे लेते हैं? डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि आपको जो दो डायगोनल दिए गए हैं, यानी आपका ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें 2 रोज हैं आपके पास 1 2 4 6 और 2 ही कॉलम है लाइक 1 4 एंड 2 6. लेकिन इसमें आप डिटर्मिनेंट लेने का क्या तरीका है कि आप डिटर्मिनेंट लेते हुए दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. लाइक फर्स्ट डायगोनल हमारा है 1 एंड 6, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 6. उसके बाद ये हमारा जो है वो डिटर्मिनेंट का साइन है लाइक दिस, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. फिर सेकंड आपका जो डायगोनल है वो है 2 एंड 4, आप मल्टीप्लाई कर दें 2 मल्टीप्लाई बाय 4. यहाँ पर बात आती है कि सेंटर में कौन सा साइन यूज़ होगा. जैसे अभी हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मैंने कहा था कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन के सेंटर में हम प्लस साइन यूज़ करते हैं, बट जब भी हम मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट लेते हैं तब हम डिटर्मिनेंट लेते हुए जब मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल्स को तो सेंटर में माइनस साइन यूज़ करते हैं लाइक दिस. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 1 the 6 माइनस 2 4 the 8. उसी तरह देखिए 6 के साथ जैसे कोई साइन नहीं, यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 6 2 और 8 बड़ी वैल्यू है तो माइनस का साइन. ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब हम
लास्ट पे क्वेश्चन के पहुंच चुके हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारी थर्ड वैल्यू जो उसने दी हुई थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की हमारे पास वैल्यू है जनाब -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 0 0 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें -2 जो है वो मैट्रिक्स के अंदर वाली हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, यानी 1 के साथ अगर प्लस साइन है तो प्लस माइनस माइनस 2 1 दा 2। लेकिन जब -2 0 से मल्टीप्लाई होगा, और आपको भी पता है कोई भी वैल्यू अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है देन आंसर विल बी 0। -2 0 दा 0। यहाँ -2 1 दा 2 और प्लस माइनस माइनस था। अब हम -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0 दा 0 एंड द लास्ट -2 multiplied by 1 again plus minus minus and 2 1 the 2. It's the answer of the third value. Now you can check carefully that the answer of first side -2 0 0 -2, answer of second value and the answer of third value all are same. So we can write in the end, hence prove that A into adjoint of A is equal to adjoint of A is equal to determinant of A into identity set. These three parts, these three values are same and all three parts answer also will be also equal. स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। फॉर मोर आपको किसी भी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, कोई आपने पूछना हो तो आप जो है वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है वो हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।